मही मही क्या किया तूने? ओहो, हार गई ना अंशुया, तुम शर्त हारी गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा पीछा कर रही थी? हाँ, अब शर्त लगाई है तो नजर तो रखनी पड़ेगी ना, कहीं तुम लोगों ने चीटिंग कर दी तो। हम तुम्हें चीटर्स लगते हैं? देखो, नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये गाड़ी की हालत देख के तो लग रहा है कि तुम अपनी बहू को गाड़ी नहीं सिखा पाई। अब भी कहती हूँ अंशुया, हार मान लो। चलो ठीक है, 5,000 के बदले तुम 2,500 ही दे दो बस। नहीं आंटी जी, मम्मी जी हारी नहीं है और मैं उन्हें हारने भी नहीं दूंगी। मैं लाइसेंस लेकर रहूंगी। सोच लो, लेकिन अगली बार ज्यादा हुआ ना तो बंगार वाला भी नहीं लेगा। हार कबूल कर रही हो ना अंशुया? नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखना वही कैसा चौका मारती है। और मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ मम्मी जी, मैं आपको हारने नहीं दूंगी। मस्त सीखूंगी गाड़ी। अब तो मुझे शर्त से ज्यादा अंशुया की फिक्र है। नहीं आंटी जी, मैं मम्मी जी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी आंटी जी, शर्त तो 15 दिन की लगी थी ना, अभी तो 6 दिन और बाकी है आंटी जी। हम जीत कर रहेंगे। शर्त हारने के बाद तुम दोनों रोने के भी लायक नहीं रहो। ठीक है, अभी निकलो यहाँ से, 15 दिन के बाद आना। हाँ ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी नेल पेंट करूं। सोनिया, इतने टेंशन में भी तू नेल पेंट के बारे में सोच सकती है? हाँ मॉम, सोनिया तो टेंशन में ही ऐसे काम करती है। ओहो, सागर, मही का फोन नहीं लग रहा है, मुझे उससे बात करनी है। मॉम, ड्राइव करते वक्त फोन पे बात करना मना है। अब मॉम, जो मही की बड़ी चिंता हो रही है वो ठीक तो होगी ना? तू उसकी चिंता मत कर। जब मही गाड़ी चला रही होती है ना, तब हमें मही की नहीं दूसरों की चिंता करनी होती है। आज तो वो मुझे लिए बगैर ही गाड़ी लेकर चली गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि बीच में कुछ हो न जाए, या तो वो आरटीओ ऑफिसर को ही सीधा नहीं कुचल दे। लेट हो गया है सागर, वो अभी तक नहीं आई। लेट हो गए इसीलिए तो मैं आ गई हूँ। शर्त पूरी होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी। लाइसेंस कहाँ है बताओ? लाइसेंस वो नहीं है, वो है ना? लाइसेंस छोड़ो, मही भी अभी तक नहीं आई है और वो आएगी भी नहीं। अब अंशुया, वो बेचारी शर्त हार चुकी है तो वो क्या मुंह दिखाएगी? अब वो सब छोड़ो, लाओ 5,000 रुपये मेरी शर्त के। आओ। लाओ। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए, अब जाकर बंगला बनाना। नमस्ते आंटी। तो तुम हार कर आ गई है ना? वैसे मही, तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मैं ये 5,000 रुपए जीत गई हूँ शर्त के, और वो भी अंशुया मेहता से। अब तुम लोग हार का मातम मनाओ, मैं चली। लेकिन कहाँ चले आंटी? जीत का जश्न मनाने अपनी बहू के साथ। किसने कहा कि आप जीत गई हो? क्योंकि अभी शर्त पूरी होने में पूरे 7 मिनट बाकी है आंटी। नहीं मही, रहने देना, मुझे अपनी हार मंजूर है। देखो, होगी, पर मुझे अपनी सासू माँ की हार कभी मंजूर नहीं है। क्या मतलब? टन-टन-टन, ये रहा लाइसेंस मेरा। अरे वाह, लाइसेंस मिल गया, सारा लाइसेंस मिल गया। वाह मही। आंटी, वो पैसे 5,000 रुपए वापस। थैंक यू। और अब तुम जो मुझसे शर्त हारी हो उसके 5,000। थैंक यू। अब जाओ। हाँ, अब तुम अपनी बहू के साथ अपनी हार का मातम मनाना, और हम यहाँ सब मिलकर अपनी जीत की खुशी का जश्न मनाएंगे। अंशुया मेहता से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब तुम जाओ। हाँ, बाय। जीत गए सासू माँ। कांग्रेचुलेशंस मही। थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मही, तुमने ये शर्त जीतकर मॉम की इज्जत रख ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। करेक्ट। मुझे तो लगा था तुम्हें लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? सासू माँ, मैंने ना गाड़ी बहुत परफेक्ट चलाई, एकदम ध्यान देकर चलाई। और पता है सासू माँ, आरटीओ ऑफिसर ने भी मुझसे पूछा कि बेटा तुमने इतने कम समय में गाड़ी चलाना कैसे सीख लिया? तो मैंने भी उनसे कहा कि ये सब मेरी सासू माँ का कमाल है। इसलिए मैंने उनसे कहा सर मुझे जल्दी से लाइसेंस दे दो, और उन्होंने मुझे दे दिया लाइसेंस। क्या बात है मही, यू आर ग्रेट। सोनिया तो बहुत खुश हुई। आज मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि मही मेरी बहू है। और मुझे भी गर्व है कि आप मेरी सासू माँ हो। पता है सासू माँ, भाभी मैंने फैसला कर लिया है कि अब ना मैं राजनीति सीखूंगी, भाषण देना सीखना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, और ये सब मुझे सिखाएंगी आप। लगी शर्त? नहीं।